अब ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, अगर इसकी लिमिट ज़ीरो नहीं आएगी तो ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगी, कैन नॉट कन्वर्ज। जैसे ये अपने इनफाइनाइट सीरीज़ ले लेते हैं तो ए एन है हमारे पास n+1/n, अगर इसकी लिमिट लेंगे 1 आ रही है, 0 नहीं आ रही, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास कि ये सीक्वेंस ये सीरीज़ है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़, जीपी वाली। इसका कॉमन रेशो x है। तो अगर ये कॉमन रेशो की मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी है तो वो कन्वर्जेंट है, अगर जो कॉमन रेशो 1 या 1 से बड़ी है तो ये डाइवर्जेंट है। ऑसिलेट फाइनाइटली है कि अगर कॉमन रेशो -1 है, इनफाइनाइटली है कि अगर कॉमन रेशो <-1 है। ठीक है। तो इसका nth पार्शियल सम क्या होता है, क्योंकि जो भी सीरीज़ है उसकी कन्वर्जेंस वगैरह डिपेंड करती है उसके nth पार्शियल सम की सीक्वेंस पे है। तो इसका हमने nth पार्शियल सम सबसे पहले ले लेना है। तो n टर्म्स का सम करेंगे 1 + x² अप टू x⁻n-1 तक चला जाएगा। तो बाई जीपी का n टर्म्स का सम ये होता है, तो Sn की वैल्यू ये आ जाएगी। तो पहला केस है कि अगर 1 से छोटा हो, अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा हो, ये पॉजिटिव भी है, जो भी नंबर 1 से 0 और 1 के बीच में हो, ये 0 और 1 के बीच में है, तो उसकी पावर की लिमिट 0 आएगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब x की पावर n 0 को टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो ये कॉमन रेशो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर ये 0 बन जाएगी तो आंसर बन जाएगा 1/1 - x, तो इसकी लिमिट ये आ जाएगी। तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। ठीक है। अब दूसरा केस है हमारे पास डाइवर्जेंट वाला। x डाइवर्जेंट का केस में कब होता है, जब x > 1 हो। इसमें अगर x1 ले लेते हैं, ठीक है, अगर वहीं पे क्योंकि x1 से बड़ा आ जाए तो इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाती है, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगी। तो Sn इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये डाइवर्ज करेगी, तो फिर सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। तो ये डाइवर्जेंस का केस भी हो गया x > 1 के लिए। अब x = 1 के लिए करते हैं। 1 का मतलब है कि सभी टर्म्स x1 है, 1 + 1 ++ कर रहे हैं तो सभी टर्म्स 1 है। तो n टर्म्स का सम भी n, ये ऐसे 1 + 1 n टर्म्स तक जाएगा, Sn खुद n बन जाएगा। तो इस केस में भी जैसे x > 1 था तो ये लिमिट जो थी इन्फिनिटी को टेंड करती थी। ठीक है। इस केस में भी Sn जो है n आ गया तो इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ये भी डाइवर्ज कर रही है, तो फिर ये डाइवर्जेंट है, तो फिर सीरीज़ भी डाइवर्जेंट है। तो जो बाकी केसेस हैं, ये x > 1 वाला केस भी मैंने पहले ही आपको डिस्कस करा दिया है कि क्योंकि x 1 से बड़ा है तो x की पावर n भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, तो ये टोटल लिमिट डाइवर्जेंस पे आ जाएगी। तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने रीड कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन नेगेटिव टर्म्स। ये सीरीज़ नॉन नेगेटिव टर्म्स की होगी, यहाँ हम कहते हैं कि पॉजिटिव टर्म सीरीज़। तो अगर इस सभी टर्म्स > 0 हो तो हम कहते हैं कि दिस इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इधर या तो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। तो ये सीरीज है, इसकी सभी टर्म्स > 0 हैं। तो Sn+1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर लिया हमने, Sn+1 और -Sn है ये। ठीक है। n+1 का मतलब कि n टर्म्स का सम, Sn का मतलब है n टर्म्स तक जाना है। तो ये a1 से लेके an तक जाएगा, an के बाद वाली टर्म है an+1, तो डिफरेंस करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगी, a1 से लेके an तक ये कैंसिल होगी तो ये वाली टर्म बच जाएगी। तो ये सभी > 0 टर्म्स हैं। तो Sn+1 - Sn जो है > 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया Sn+1 इज़ > ये हो गया कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्योंकि टर्म्स बड़ी आ रही हैं। ठीक है। इससे अगली टर्म बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी तो वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है। और कन्वर्ज किसको करेगी, लीस्ट अपर बाउंड को। और अगर अनबाउंडेड अबव होगी तो वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को, क्योंकि वो
इंक्रीज़ कर रही है, बड़ी से बड़ी टर्म आ रही है, तो प्लस इन्फिनिटी को वो डाइवर्ज करेगी। तो दो बातें हैं कि अगर इंक्रीजिंग है, अगर बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्ज करेगी, अगर अनबाउंडेड अबव है तो वो डाइवर्ज करेगी। तो इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के दो केस बन गए, अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करेगी, अगर नहीं है बाउंडेड अबव तो वो डाइवर्ज करेगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है यहाँ तो वो कन्वर्ज करेगी, फिर यहाँ तो वो हो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। यही हमने प्रूव करना था। अगर इसकी लिमिट 0 नहीं आ रही है तो वो डाइवर्ज करेगी। तो हमने पीछे पढ़ा भी है कि अगर इसकी लिमिट 0 नहीं आ रही है तो वो कन्वर्जेंट नहीं है। अगर कन्वर्जेंट नहीं है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ तो फिर दूसरा केस आएगा डाइवर्ज कर रही है, तो वो फिर डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ये कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर वो डाइवर्ज करेगी।